यूपीएससी सिलेबस, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन सिलेबस, न्यू सिलेबस। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि सर्वप्रथम 1926 ईस्वी में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। इसकी स्थापना के लिए 1924 ईस्वी में विधि आयोग ने सिफारिश की थी। तो इसमें सिलेबस में क्या क्या होता है, तो पेपर 1, पेपर 2 होता है, 2 पेपर होता है। पेपर 1 में सबसे पहले प्रीलिम्स का देख रहे हैं, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन किस तरह से होता है। तो संघ लोक सेवा आयोग की प्रीलिम्स एग्जाम जो होती है 2 पेपर में होती है, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 200 मार्क्स का होता है, 2 घंटा का होता है। जीके जीएस, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस 100 क्वेश्चन होता है, टोटल 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का होता है। ओके। पेपर 2 जो होता है वो 200 मार्क्स का होता है और 2 घंटा का होता है, और वो सी सेट जिसे कहा जाता है, सी सेट। ओके। और यहाँ पे CST लिख दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सी सेट कहा जाता है इसे, और ये 80 क्वेश्चन होता है इसमें। ओके। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सी सेट। ओके। अब आते हैं सबसे पहले पेपर 1 में। फर्स्ट ऑफ ऑल पेपर 1 में क्या क्या पूछा जाएगा, तो पेपर 1 में करेंट इवेंट्स पूछा जाएगा, जिसे हम लोग करेंट अफेयर्स कहते हैं। हिस्ट्री पूछा जाएगा, हिस्ट्री इंडिया मतलब इंडियन हिस्ट्री, इंटरनेशनल मूवमेंट्स। ओके। उसके बाद इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, पॉलिटिकल सिस्टम्स, पंचायती राज। और क्या पूछा जाएगा, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, पॉवर्टी। उसके अलावा जनरल इश्यूज ऑन इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, जिसे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद पेपर 2 में जब आएंगे हम लोग, पेपर 2 क्वालिफाइड पेपर होता है। इसको सिर्फ क्वालिफाइंग करना है, 80 क्वेश्चन होता है इसमें, 33% मस्ट लाना है। इसमें पूछा जाए कंप्रेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स। ओके। उसके बाद इसमें पूछा जाएगा लॉजिकल रीजनिंग्स एंड एनालिटिकल एबिलिटी। उसके अलावा आपका इसमें पूछा जाएगा डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसमें आपका पूछा जाएगा, पहला तो पूछा जाएगा जनरल मेंटल एबिलिटी, और दूसरा पूछा जाएगा बेसिक न्यूमेरेसी। उसके अलावा आप जो है कि करेंट इवेंट्स आपको बता ही दिए, वो तैयार करके जाना है, तो वो सब होगा। इसके बाद आप आते हैं मेंस के। मेंस का सिलेबस क्या क्या है, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन मेंस सिलेबस, ये 1750 मार्क्स का होता है टोटल मेंस का। इसमें क्या क्या आपको पढ़ना होगा, तो ये क्वालिफाइड पेपर्स होता है, 2 पेपर्स होता है, 300 मार्क्स ईच। ऐसे पेपर होता है, ये 1 पेपर होता है और 250 मार्क्स का होता है। जीके जीएस, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस होता है, ये 4 पेपर होता है, 250 मार्क्स का होता है, मतलब टोटल 1000 मार्क्स। उसके बाद एक ऑप्शनल पेपर होता है, ऑप्शनल पेपर 2 पेपर होता है, 250 मार्क्स का 2 पेपर होता है। अब देखिए क्वालिफाइड पेपर्स कौन कौन सा है फ्रेंड्स, ये क्वालिफाइड पेपर्स, लेकिन इसमें पास होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह सीसेट में पास होना ज़रूरी है, उसी प्रकार इसमें पास होना ज़रूरी है। आपको इसमें 2 पेपर इस तरह से मिल जाएगा। पहला तो लैंग्वेज वाला, एनी लैंग्वेज लिस्टेड इन 8 शेड्यूल, 300 मार्क्स का होगा, 90 जो कि लाना है 90 मार्क्स, और ये 75 मार्क्स लाना है इंग्लिश का। ये जो है कि आपका ये भी आपका हो जाएगा 300 का। ओके। तो ये पास होना होगा, तभी जा करके आपका आगे का पेपर चेक होगा, नहीं तो चेक नहीं होगा। अब सबसे पहले आते हैं हम ऐसे के पेपर में। तो ऐसे आपको पता है 250 मार्क्स का होगा। उसमें राइट टू ऐसे चॉइसिंग्स 1 फ्रॉम ईच सेक्शंस, मतलब 2 सेक्शन होगा, उसमें से एक सेक्शन में एक क्वेश्चन को आपको चुनना है। उसके बाद जैसे ये सेक्शन ए है तो 4 ऑप्शन होगा, उसमें से एक क्वेश्चन को चुनना है और बनाना है। और सेक्शन बी होगा, उसमें 4 ऑप्शन होगा, उसमें से एक क्वेश्चन को चुनना है और उसको बनाना है। और 125 कितना और 250 मार्क्स, तो 250 250 मार्क्स होगा पूरा टोटल। मतलब एक सेक्शन में 1000 से 1200 वर्ड्स लिखना है और दूसरे सेक्शन में 1000 से 1200 वर्ड्स लिखना है। अब आ जाते हैं जीएस पेपर 1, जनरल साइंस पेपर 1 में। तो उसमें जो है कि आपका क्या होगा कि इंडियन हेरिटेज, उसके अलावा आपका हो जाएगा कल्चर, हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी। अब हिस्ट्री में यहाँ पे बताते हैं 3, मतलब हिस्ट्री का कैटेगरी है, ज्योग्राफी का भी कैटेगरी, सोसाइटी में कुछ पढ़ना पड़ता है, सिलेक्टेड टॉपिक होता है, और आर्ट एंड कल्चर वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जीएस पेपर 1 का सिलेबस हो गया। उसके बाद जीएस पेपर 2 का क्या आपको क्या क्या पढ़ना होगा, तो उसमें गवर्नेंस पढ़ना होगा, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना होगा, पॉलिटी पढ़ना होगा। पॉलिटी में तो वही आ जाएगा, संसद हो जाएगा आपका, लोकसभा राज्यसभा जितना भी हो गया, संसद मिलकर बनती है, राज्य का पढ़ना होगा। फिर उसके बाद कार्यपालिका, न्यायपालिका, सोशल जस्टिस हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप आते हैं जीएस पेपर 3 में। तो जीएस पेपर 3 में जो है आपको टेक्नोलॉजी, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, और यहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी छूट गया है, वो भी पढ़ना पड़ेगा। इंटरनल सिक्योरिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट, ये इतना टॉपिक आपको जीएस पेपर 3 में पढ़ना होगा। अब आता है ये जीएस पेपर 3 250 मार्क्स का टोटल होता है। ओके। अब आते हैं जीएस पेपर 4 में। जीएस पेपर 4 में ज़्यादा कुछ नहीं, आपको एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड पढ़ना है। इसमें ये सिलेबस तो छोटा होता है, बट 250 मार्क्स के लिए इसको सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मेंस में क्वालिफाई होना है तो आपको
ऑप्शनल पर, और उसके बाद लास्ट आता है, ये भी समझा ही देते हैं, ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल 2 पेपर होता है, सबसे पहला पेपर होता है और सेकंड पेपर होता है। सेकंड पेपर में आपको थोड़ा सा करंट से जुड़ा होगा। फर्स्ट पेपर में 2 पार्ट होता है, पार्ट ए पार्ट बी होता है। सेकंड पेपर में 2 पार्ट होता है, पार्ट ए पार्ट बी। ये दोनों 250 मार्क्स का होता है, टोटल 500 मार्क्स। उसके बाद आता है आपका इंटरव्यू, ये भूलना तो नहीं चाहते हैं, इंटरव्यू 275 मार्क्स का होता है। अगर कहा जाए तो टोटल कितना होता है, 2025 मार्क्स का टोटल मेंस का एग्ज़ाम और इंटरव्यू लगा करके आपका फाइनल होता है। फाइनल तो एग्ज़ाम तो 2025 मार्क्स का लेता है, लेकिन अगर कट ऑफ हर साल का देखा जाए तो 50% मार्क्स, 48-50% मार्क्स में फाइनल लिस्ट में जो है कि आपका नाम आ सकता है। तो दोस्तों लगे रहिए, धीरे रहिए और पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। ओके, टेक केयर, बाय।